नमस्ते। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई ना कोई चुनाव चलता ही रहता है और जब चुनाव चलता है तो भाषणबाजी भी खूब चलती है। आजकल नेताओं के भाषणों के मुख्य बिंदु धर्म, जाति और मुफ्त की चीज़ों को बांटना ही है। वो इससे ऊपर उठ नहीं पाते, ना ही इससे ऊपर सोच पाते हैं। क्या आपने कभी किसी नेता के मुंह से सुना है कि वो सरकारी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने की बात कर रहा हो, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात कर रहा हो, सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और समय पर उन्हें कंप्लीट करने की बात कर रहा हो, या फिर कानून व्यवस्था को मजबूत और सबके लिए समान बनाने की बात कह रहा हो? नहीं सुना ना? सुना भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नेता इन पर बात नहीं कर रहा है। क्योंकि इन नेताओं ने हमें एक तरह से अपना गुलाम समझ लिया है कि जनता को कुछ चीज़ें मुफ्त में देंगे और फिर हम जो चाहें वो कर लेंगे। वैसे माना जाए तो इसमें गलती इन नेताओं की भी नहीं है, गलती इसमें हम लोगों की है, जो इन्हें धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर वोट देते हैं। कारण यही है कि हम अपना विवेक नहीं लगा पा रहे हैं। विवेक, समझदारी शिक्षा से आती है, लेकिन नेता यही चाहते हैं कि जनता विवेक ना लगा पाए, इसलिए शिक्षा का पतन किया जा रहा है और खास तौर पर सरकारी शिक्षा का पतन किया जा रहा है। क्योंकि अगर शिक्षा होगी तो गरीब व्यक्ति भी शिक्षित होगा, व्यक्ति समर्थ होंगे अपने नेताओं से सवाल करने के लिए, चेतना पैदा होगी उनमें कि वो सवाल पूछ पाएंगे कि आप अभी आए हैं चुनाव के समय, इससे पहले भी आप आए थे। जब आप पिछले चुनाव में आए थे तो आपने वादा किया था कि जो गांव से मुख्य जो शहर है उसकी जो सड़क है उसे पक्का करने का, आपने वो वादा पूरा नहीं किया। ये जो साहस है सवाल करने का, इसे शिक्षा पैदा करती है और सरकारें इसी साहस और जज्बे को कुचलना चाहती हैं सरकारी शिक्षा को खत्म करके। आप समझिए कि शिक्षा को गांव से खत्म करके शहर की चमचमाती दीवारों में कैद किया जा रहा है। क्या उन विद्यालयों में गांव का गरीब किसान मजदूर अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। जब शिक्षा आप वो अर्जित नहीं कर पाएंगे, शिक्षा को प्राप्त करने के आपके सारे माध्यम बंद हो जाएंगे, तो आपकी तरक्की हो पाएगी क्या? अर्थात आपकी तरक्की के सारे दरवाजे जो हैं बंद हो चुके हैं। आगे आने वाली पीढ़ियां जब गांव में खंडर हुए इन स्कूलों को देखकर आपसे सवाल करेंगी कि बाबा, पापा, अब इन विद्यालयों में पढ़ाई क्यों नहीं होती, यहाँ शिक्षक क्यों नहीं आते? क्या आप उनकी आंखों में आंखें डालकर ये जवाब दे पाएंगे कि जो लोग इन्हें बंद कर रहे थे, हम जरा से लालच में उनके साथ थे, उन्हीं का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि हम नहीं समझना चाह रहे थे कलम की ताकत को, हमने पेट भरने को ही विकास मान लिया है। इन सब चीज़ों को जो है सोचिए और विचार कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, हम अपनी मिट्टी का सौदा कर रहे हैं, अपने